नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रदेश के इस समय की एक और ज्वलंत और गंभीर मुद्दा अनुकंपा नियुक्ति के बारे में। क्योंकि दोस्तों आपको बताने की जरूरत नहीं है, संविलियन पूर्व लगभग 935 शिक्षा कर्मियों की असमय मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद उनके परिवार में अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, जिससे पीड़ित और प्रभावित उन शिक्षाकर्मियों की विधवा पत्नियों के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति शिक्षाकर्मी कल्याण संघ के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। और बीते एक महीना से ज़्यादा हो चुका है वो राजधानी रायपुर में उनका जो हड़ताल है वो जारी है, जिसमें उनको प्रदेश के तमाम शिक्षक और शिक्षक संगठन के साथ साथ विपक्ष के अलावा महिला मोर्चा के साथ साथ मीडिया का भी सहयोग और समर्थन मिल रहा है। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी भी उनके आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन उन्होंने दिया था और उन्होंने मीडिया से कहा कि ये बहुत छोटा सा मुद्दा है और राज्य सरकार चाहे तो 2 मिनट में इसका समाधान जो है वो इस समस्या का समाधान निकाल सकती है। इसके बाद दोस्तों कल 29 नवंबर को अनुकंपा नियुक्ति शिक्षाकर्मी कल्याण संघ के तरफ से माधुरी मिर्गे जी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके जी से राजभवन में मुलाकात किया गया था और राज्यपाल से अनुकंपा नियुक्ति के मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह जो है वो किया गया है। दोस्तों, ये हो गई अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हो रहे आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। अब थोड़ा सा आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर ये अनुकंपा नियुक्ति होता क्या है और इसकी जरूरत क्या है और मांग क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर अनुकंपा नियुक्ति किसे कहते हैं। तो बेसिकली अनुकंपा शब्द का मतलब भगवान की कृपा को अनुकंपा कहा जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति कहा गया है। तो अनुकंपा नियुक्ति का सीधा मतलब यह होता है कि कोई शासकीय कर्मचारी की असमय उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके न रहने पर उसके परिवार पर आर्थिक संकट खड़े हो जाती है। उसी को आधार में रखकर उसके परिवार के किसी एक सदस्य की नियुक्ति दी जाती है, उसी को अनुकंपा नियुक्ति कहा जाता है। अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य शोक संतप्त परिवार को वित्तीय संकट से उबारने के लिए तुरंत वित्तीय सहायता देना होता है। अब दोस्तों, छत्तीसगढ़ अनुकंपा नियुक्ति 2021 में क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले सरल भाषा में किसी कर्मचारी की नौकरी करते वक्त समय से पहले अचानक मृत्यु हो जाती है तो किसी कारणवश तो उस कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के तहत नियुक्ति देने का प्रावधान है। दूसरे नंबर पर जो अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी वो 14 जून 2013 के अनुकंपा नियुक्ति संबंधी मूल आदेश के तहत नियुक्ति दी जाएगी। और तीसरे नंबर पर अनुकंपा नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति जो है वो सक्षम अधिकारी करता है। अब चौथे नंबर पर आप ये भी समझ लीजिए कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए कौन कौन पात्र हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो कर्मचारी की विधवा पत्नी और अगर महिला कर्मचारी है तो उसके पति को पात्रता होगी। दूसरे नंबर पर पुत्र या फिर दत्तक पुत्र। अब आप पूछोगे दत्तक पुत्र क्या होता है। तो जिस पुत्र को गोद लिया जाता है यानी कि गोद लिया हुआ बेटा, उसको इसकी पात्रता होगी। और तीसरे नंबर पर पुत्री, खुद की पुत्री या फिर अविवाहित दत्तक पुत्री यानी कि जो गोद लिया हुआ बेटी होता है जिसकी विवाह नहीं हुई है उसको पात्रता होगी। और चौथे नंबर पर आश्रित विधवा पुत्री, आश्रित दत्तक विधवा पुत्री अगर कोई महिला है तो। और पांचवें नंबर पर पुत्र वधू यानी कि बेटा की पत्नी को पात्रता होगा। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे सरकारी कर्मचारी जिसका शादी से पहले ही किसी कारणवश निधन हो जाता है तो माता या फिर पिता के अनुशंसा पर यानी कि उनके कहने पर भाई या फिर बहन को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। लेकिन मान लो उसी परिवार में कोई और सरकारी नौकरी में पदस्थ है तो फिर उस परिवार के किसी भी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों बेसिकली अनुकंपा का मतलब सहायता देना होता है। इसके अलावा दोस्तों, अनुकंपा नियुक्ति केवल तृतीय श्रेणी के निम्नतम नियमित रिक्त पद के विरुद्ध दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए पद की गणना तृतीय श्रेणी के पद पर उस संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 10% से ज्यादा नहीं हो सकता है। इस चीज को भी विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा दोस्तों, राज्य सरकार चाहे तो अनुकंपा नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता पर कुछ छूट जो है वो दे सकती है। तो यह है दोस्तों अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब मैं आपको इसी अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी 2 आदेश भी दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आप पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ से 11 सितंबर 2021 को जारी आदेश को देखिए। इसमें सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी कि सीओ लोगों को निर्देश दिया गया था कि आप सहायक शिक्षक पंचायत और व्याख्याता पंचायत संवर्ग की सेवा अवधि के दौरान
मृत्यु होने वाले शिक्षकों के आश्रितों के अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जो है वो जानकारी दीजिए। उनके संबंध में जानकारी को मंगाई गई थी। इसके बाद आप छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग से 13 सितंबर 2021 को अनुकंपा नियुक्ति सेवा शर्त हेतु समिति गठित किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष रेणु पिल्ले जी को बनाया गया था और कमलप्रीत सिंह जी और डीडी सिंह, इन दोनों को इस समिति का सदस्य बनाया गया था। तो कुल मिलाकर मुद्दा यही है कि संविलियन से पहले जितने भी शिक्षा कर्मियों की असमय मृत्यु हुई है, उन दिवंगत शिक्षा कर्मियों के विधवा पत्नियों के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर बीते लगभग 40 दिनों से राजधानी रायपुर में वो आंदोलन कर रहे हैं और जानकारी के मुताबिक अभी तक सरकार के कोई भी प्रतिनिधि उनसे मुलाकात नहीं किए हैं। उनका हाल चाल या उनकी समस्या को सुनने के लिए, उनका समाधान करने के लिए अभी तक कोई फिलहाल सामने नहीं आया है, जो कि अपने आप में दुखद है। सरकार को इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर तत्काल इसका कोई जो है वो सकारात्मक समाधान निकालना चाहिए और उन विधवाओं को जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं उनको सम्मान पूर्वक जो है वो उनका जो भी मुद्दा है उसको सरकार को गंभीरता से सुनना चाहिए और उनको सम्मान पूर्वक जो है वो घर वापसी उनकी करवानी चाहिए। बाकी दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूँ आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।